बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंबल्स का पैटर्न पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ सिंबल्स दिए जाते हैं और उनमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा होता है उसको आपने देखना होता है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाएं। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उसको कवर करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन में आपने पैटर्न देखना है क्या फॉलो हो रहा है। तो आप देखें, अगर यहाँ पर पहली फिगर में सर्कल है और सर्कल के 4 पोर्शन बनाए गए हैं। ये एक सर्कल के 4 पार्ट्स किए गए हैं ऐसे और इस तरह, ये 4 पार्ट्स किए गए हैं सर्कल के। और आप देखें तो पहले यहाँ पर हाफ सर्कल जो है वो डार्क है यानी कि ब्लैक है और बाकी हाफ जो है वो वाइट है, यानी कि 2 हिस्सों में ब्लैक कलर है, 2 में वाइट कलर है। यहाँ देखें तो एक हिस्से में ब्लैक है, बाकी 3 में वाइट है। इस फिगर में देखें 2 ब्लैक हैं, 2 वाइट हैं। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है वो आपके सामने है कि यहाँ पर इस जगह 2 हिस्से हैं, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 2 है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है 2 1 2। इस पैटर्न के मुताबिक हमने बाकी फिगर्स को अब देखना है। तो यहाँ पर देखें ये 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ब्लैक के मुताबिक मैंने लिखा है। यहाँ फिर 2 है, तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है 2 1 2। अब नेक्स्ट फिगर में भी ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में भी 2 1 2 होना चाहिए, यानी कि पहले हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में डार्क हिस्सा क्या होना चाहिए 1, फिर नेक्स्ट में डार्क हिस्सा क्या होना चाहिए 2। तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। तो इस पैटर्न के मुताबिक हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा ऑप्शन है उसमें देखेंगे 2 यहाँ है, 1 नहीं है, इसका मतलब है ये रिजेक्ट हो गया, इसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे पैटर्न में देखें 1 आ गया, ठीक है, नेक्स्ट 2 होना चाहिए, वो नहीं है, तो वो भी, ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 के बाद 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, यहाँ पर पहले 1 नहीं है इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। अब कौन सा बच गया 4th, तो क्या होना चाहिए 2 है हमारे पास, 1 होना चाहिए, वो है, ठीक है। यहाँ पर 1 होना चाहिए, वो है पड़ा। उसके बाद 2 होना चाहिए, वो भी है। इसका मतलब है 4th ऑप्शन जो है वो ठीक है, जो हमारे पैटर्न के मुताबिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपने देखा कि फिगर में हमने सबसे पहले उसको गौर से देखना है कि किस पैटर्न के मुताबिक क्या सीक्वेंस चल रही है। तो वो उसको हमने देख लिया। डार्क यानी कि ब्लैक के लिहाज से हमने देखा कि पहले 2 है, यानी कि 2 हिस्सों में ब्लैक कलर है, फिर हमने देखा एक हिस्से में ब्लैक कलर है, फिर हमने देखा दोबारा 2 हिस्सों में ब्लैक कलर है। इसको फॉलो किया हमने और फिर एक पहले ऑप्शन को देखा, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा था, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरे ऑप्शन को देखा, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा था, उसे भी हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर थर्ड ऑप्शन को देखा, वो भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा था, उसे भी हमने रिजेक्ट कर दिया। बच गया फिर 4th ऑप्शन। 4th ऑप्शन को हमने देखा तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक था, इसलिए हमने उसको सिलेक्ट कर लिया और वही हमारा आंसर है।
तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आप देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें बी दिए हुए हैं और उनकी डायरेक्शन क्या लें। यहाँ पर आप देखें ये दो भी हैं और ये दो भी हैं, लेकिन ये उल्टे हैं। ये एक किस्म का आप कह सकते हैं मिरर इमेज है। इसको अगर हम मिरर में देखें इस चीज़ को तो वो हमें ऐसा नज़र आएगा। अब नेक्स्ट में आप देखें क्या हो रहा है। यहाँ पर एक भी उल्टा है, बाकी सीधे तीन भी है। और इस पूरे को अगर हम मिरर में देखें तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। जो उल्टा भी है वो सीधा हो जाएगा और जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे। देखें ये उल्टे हो गए, ये सीधा हो गया। और पहले फिगर में यही हो रहा है ना कि ये भी इस पूरे को अगर हम मिरर में देखें तो ये वाला भी सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो गया देखें। और ये वाले तीन भी हैं ये उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखें ये उल्टे हो गए। तो अब इस वाले का जो ताल्लुक है वो इसके साथ बन रहा है, फोर्स के साथ। यानी कि इस पहले वाले को अगर हम मिरर में देखें इसको तो ये वाले दो भी जो हैं उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ वो देखें दोनों भी उल्टे हो गए हैं। और ये वाले दो भी जो हैं ये सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो भी सीधे आने चाहिए। तो ऑप्शन में देखें आप दो भी सीधे कहाँ पर हैं, वो इस जगह पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑप्शन है थर्ड वो ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ठीक है। तो ये हमारा देख लें पैटर्न आपने चेक कर लिया। तो इतने देख लें आपके सामने है। ये हमें थोड़ा सा देख कर लगता है कि ये मुश्किल है, लेकिन अगर हम थोड़ा तवज्जो से ये काम करें तो हमें और सही पैटर्न को पकड़ लें तो फिर ये सवाल मुश्किल नहीं है। तो ये आपके सामने हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। अच्छा बेटा जी, तो अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें हमने फिगर को देखना है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो फिगर के 4 हिस्से किए गए हैं। फिगर के 4 हिस्से किए गए हैं। स्क्वायर दिया हुआ हमें, स्क्वायर को 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ये और ये 4 हिस्से बन गए हैं इस तरह। यानी कि ये वाली शेप असल में ये 4 हिस्से बन रहे हैं। अब इसमें आपने देखा कि क्या हो रहा है कि हमारे पास जो फिगर है उसमें यहाँ आप देखें तो इस जगह पर जो फिगर है उसमें हमें क्या किया, उसने शेड किया हुआ। 2 हिस्से ब्लैक हैं, 2 वाइट हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 चल रहा है, यानी कि शेड वाला हिस्सा। पहले हिस्से में 2 डार्क हैं, फिर 3 डार्क हो गए यानी कि ब्लैक हो गए, फिर 4 ब्लैक हो गए यानी पूरी फिगर ही ब्लैक हो गई। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पर 0 है यानी कि कोई भी हिस्सा ब्लैक नहीं है, 0% जो है वो ब्लैक है। तो 2 3 4 ये चल रहा है ना, 2 फिर तरतीब से 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 0 आ गया। अब यहाँ पर देखें यहाँ 1, ठीक है, इस जगह पर ये 1 यानी कि एक हिस्सा डार्क है, ये 2 हिस्से डार्क हैं, यहाँ पर तरतीब से 3 हिस्से डार्क हैं, यहाँ पर 4 हिस्से डार्क हैं। तो तरतीब से आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्या होगा, 4 से आगे हमने देखा था इधर कि एक हिस्सा यहाँ पर हमने देखा इस जगह पर कि 4 डार्क हैं, तो उसके बाद 0 आ गया यानी कि कोई हिस्सा डार्क नहीं है। तो अब हम इस जगह पर देख रहे हैं 4 आ गया है, तो 4 के बाद 0 आएगा यानी कि कोई हिस्सा डार्क नहीं होगा। ठीक, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 0, कोई हिस्सा डार्क नहीं होगा। यानी कि इस जगह
क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, इस जगह ज़ीरो आएगा। तो ये ज़ीरो आ गया, और नेक्स्ट फिर क्या होगा, वो 4 हो जाएगा, ज़ीरो के बाद सॉरी 1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो के बाद 1, यानी कि एक हिस्सा शेड होगा। तो ज़ीरो का मतलब क्या है, कुछ भी शेड नहीं है। तो ऐसी फिगर जिसमें कुछ भी शेड नहीं है वो हमने देखनी है। तो पहले, और होनी कहाँ चाहिए, पहले पहले होनी चाहिए। तो आप देखें इस जगह पर ये आ रही है जिसमें कुछ भी शेड नहीं है, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन इसमें भी, क्योंकि कुछ शेड, ज़ीरो शेड वाली कोई नहीं है, यानी कि अनशेडेड कोई नहीं है, इसमें भी अनशेडेड कोई नहीं है, ये रिजेक्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको अनशेडेड होना चाहिए था, वो नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया, तो पहला ऑप्शन ही बच गया। तो देखें यहाँ पर ये अनशेडेड है, यानी कि ज़ीरो पोर्शन ब्लैक है, उसके बाद ज़ीरो के बाद 1 आना चाहिए था, यहाँ भी 1 है। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो आप देखें यहाँ भी मैथमेटिक्स अप्लाई हो रहा है ना, 2 3 4 0, इस तरह 1 2 3 4 0 या इस तरह चल रहा है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन 4 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये जो एरो है ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 के एंगल पर। तो इसके लिए ये फिगर एक मैंने बनाई है, पहले इसको आप देख लें। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हमें दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये वाला एरो है, ठीक है जी। 45 के एंगल पर क्लॉकवाइज एरो मूव किया। उसके बाद ये एरो है, उसके बाद ये वाला एरो है, उसके बाद ये एरो है, ठीक है जी। फिर ये एरो है, और फिर जो है लास्ट पर ये वाला एरो आएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस तरह क्लॉक में जो हैंड्स होते हैं वो मूव करते हैं, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक एरो मूव कर रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये वाला एरो आएगा जो उसने हमें बताया हुआ है। तो अब आप इसको वहाँ देखें क्वेश्चन में, तो ये देखें ये एक एरो है, फिर नेक्स्ट 45 के मुताबिक ये हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज में। फिर ये डाउन होकर 45 ये बन गया, फिर ये वाला एरो आ गया 45 के मुताबिक, फिर जो है ये एरो आ गया 45 के मुताबिक, फिर ये वाला एरो आ गया है 45 के मुताबिक। अब जब हम इसको 45 के मुताबिक रोटेट करेंगे तो ये एरो ऐसे आ जाएगा ना, और ये एरो कहाँ पर मौजूद है, ऑप्शन बी में मौजूद है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो इसमें आपने देखा बिल्कुल सिंपल सा था, एरो की रोटेशन थी और वो रोटेशन क्लॉकवाइज थी, और किस एंगल पर हो रही थी, 45 पर। 40 इस तरीके से हमने इस पैटर्न को पकड़ लिया कि हर दफ़ा एरो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके एंगल में 45 का इजाफा हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो हो गया। तो एक क्वेश्चन 5 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में हमें जो है जो फिगर दी हुई है बिल्कुल सिंपल सी है। तो आपने इसको देखना ये है कि हो क्या रहा है ना। तो इस जगह पर ये जो फिगर हमारे पास है इसके मुताबिक इसका रिलेशन इसके साथ है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट इसका जो रिलेशन होगा वो इसके साथ होगा, यहाँ पर ऐसा है हमें नज़र आ रहा है। और क्या हो रहा है वो बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है। वो देखें अगर आप यहाँ पर ये वाला जो एस है वो लेट गया, यूँ कह लें एस, ठीक है जी। तो वो इधर आ गया नेक्स्ट फिगर में, देख लें ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये जो एस लेटा हुआ एस था वो एस के लेफ्ट पर आ गया, यही हो रहा है। तो अब नेक्स्ट यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा होगा। तो ये वाला जो एस है ये इधर लेफ्ट पर आ जाएगा, ये एस जो है लेफ्ट पर आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर हो रहा है? फिगर 1 में एस यहाँ पर लेफ्ट पे नहीं है, इसका मतलब है ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर भी एस लेफ्ट पे नहीं है लेटा हुआ, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ भी लेटा हुआ एस लेफ्ट पे नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें लेटा हुआ एस लेफ्ट पर मौजूद है एस के, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ठीक हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि हमारे पास फिगर गिवन है वो ये है। पहली फिगर में रेक्टेंगल है, उसके अंदर सर्कल है। दूसरी फिगर में रेक्टेंगल है, उसके अंदर ट्राइएंगल है। तो ये है। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है इस जगह पर? तो देखें अगर आप ये वाली जो फिगर है इधर आ गई है, और क्या हुआ है कि जो रेक्टेंगल थी वो रेक्टेंगल बल्कि जो कह लें ट्रायंगल थी, वो ट्रायंगल जो अंदर मौजूद थी वो रेक्टेंगल के ऊपर आ गई है। इसी तरह इस फिगर में, पहले वाली फिगर में वो इधर आ गई है, और सर्कल अंदर था वो रेक्टेंगल के ऊपर आ गया है। तो क्या पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि फिगर में ये दोनों फिगर अपनी जगह बदल रही हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड की जगह पर आ रही है और सेकंड फर्स्ट की जगह पर आ रही है, ये इस जगह पर। और क्या हो रहा है, जो इंटरनल फिगर है यानी कि सर्कल अगर अंदर है वो बाहर आ गया, इस तरह ट्रायंगल अंदर है वो भी बाहर आ गया है। तो यही पैटर्न नेक्स्ट फॉलो होगा। वो ये देखें इस फिगर में अब, तो यहाँ पर सेकंड फिगर क्या है ट्रायंगल, उसके अंदर रेक्टेंगल है। तो अब हमने जो पैटर्न देखा उसके मुताबिक सेकंड फिगर फर्स्ट फिगर बन जाएगी, ये फर्स्ट बन गई है, और अंदर वाली फिगर वो बाहर आ जाएगी। तो अंदर फिगर रेक्टेंगल थी, बाहर ट्रायंगल थी, तो ट्रायंगल के ऊपर अंदर वाली फिगर रेक्टेंगल आ गई है। यहाँ पर फॉलो हो रही है हमारी बात। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट क्या होगा देख लें। ठीक है जी, रेक्टेंगल अंदर, ट्रायंगल बाहर है और अंदर रेक्टेंगल थी वो बाहर आ गई। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली फिगर आएगी, और होना क्या है इस जगह पर ये फिगर होगी और अंदर रेक्टेंगल है वो सर्कल के बाहर आ जाएगी। तो यानी कि सर्कल होगा और ऊपर रेक्टेंगल होगी। तो इस जगह पर देखें सर्कल होना चाहिए था पहले, वो नहीं है। यहाँ पर सर्कल है लेकिन ऊपर क्या होनी चाहिए थी रेक्टेंगल, यहाँ पर ट्रायंगल है ये भी नहीं है। ये सर्कल है ऊपर रेक्टेंगल है, ये ठीक है। यहाँ पर पहले सर्कल होना चाहिए था, वो नहीं है, ये भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन 3 है वो ठीक है। तो ऑप्शन 3 कहाँ पर मौजूद है, सी में मौजूद है। तो ये हमारा ऑप्शन 3 जो है वो ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 7 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में एरोज हमें गिवन है, उनकी डायरेक्शन हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देखें ये दोनों एरोज, इनकी डायरेक्शन राइट साइड पर है। ठीक है जी। और ये वाला एरो देखें यहाँ पर वो सेम चीज़ आ गई है। इसी तरह यहाँ पर देखें ये यहाँ से इधर वही सेम चीज़ है। ठीक, तो ये रिपीट हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आया है तो एक स्टेप छोड़कर ये दोबारा आ गया है, फिर ये एक स्टेप छोड़कर यहाँ पर दोबारा आ जाएगा।
ठीक है। अब ये चीज़ देखें, ये सेम इधर, फिर ये एक स्टेप छोड़कर यहाँ पर सेम आ गई है, फिर ये वाला स्टेप एक छोड़कर यहाँ पर सेम आ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एरो है वो एक स्टेप छोड़ता है, फिर दोबारा आ जाता है, फिर एक स्टेप छोड़ता है, दोबारा आ जाता है। तो अब ये वाली चीज़ फिगर में कहाँ मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है। तो ये चीज़ इस जगह पर आएगी। पैटर्न हमने देखा कि फर्स्ट एरो, ये देख लें, फिर ये वही चीज़ है, एक स्टेप छोड़ दिया, नेक्स्ट आ गया, यहाँ पर फिर ये एक स्टेप छोड़ दिया, इधर नेक्स्ट यही आ जाएगा। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो ऑप्शन बी है वो ठीक है। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न हमें नज़र आ रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो अभी क्वेश्चन 8 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पहली फिगर है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर सर्कल है और उसके ऊपर एक एरो हेड है। ठीक है, तो इस फिगर के मुताबिक यहाँ देखें, सर्कल है, एरो हेड नीचे आ गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर सर्कल है, एरो हेड ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो पैटर्न नज़र आ रहा है पहली फिगर का वो ये है, सर्कल, एरो हेड पहले ऊपर होगा, फिर नीचे हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है फिगर 1 में। अब फिगर 2 को देखें। इस जगह पर 2 डॉट लगे हुए हैं सर्कल के ऊपर, यहाँ पर आकर वो नीचे हो गए हैं और यहाँ पर आकर फिर वो ऊपर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 2 फिगर्स आएंगी, क्योंकि हर पैटर्न में आप देखें क्या हो रहा है, 4 फिगर्स हैं। तो यहाँ भी देखें 4 फिगर्स हैं, इस जगह भी 4 फिगर्स हैं, इसी तरह यहाँ भी 4 फिगर्स होंगी। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह 2 फिगर्स आएंगी, 2 उसने हमें बताई हुई है। तो पहली फिगर का तो हमें पता चल गया कि क्या होगा, क्योंकि ये वाली फिगर कि सर्कल के ऊपर 2 डॉट, फिर नेक्स्ट नीचे 2 डॉट आ गए, फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2 डॉट ऊपर आ जाएंगे। तो इसके मुताबिक अगर अब हम देखें तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा, उसको रिजेक्ट हो रहा है कि 2 डॉट ऊपर होने चाहिए। इसी तरह सेकंड जो है 2 डॉट ऊपर होने चाहिए सर्कल के, ये ठीक नज़र आ रहा है हमें, हमारा आंसर हो सकता है नहीं, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर सर्कल के ऊपर 2 डॉट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी सर्कल के ऊपर हमें 2 डॉट नज़र आ रहे हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन यानी कि आंसर हो सकता है। तो फिगर मतलब ऑप्शन 2 और 4 रह गया जिसमें हमारा आंसर मौजूद होगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो थर्ड फिगर जो है, इस थर्ड फिगर ने फैसला करना है कि ऑप्शन 2 ठीक है या 4। तो यहाँ पर सर्कल है और लाइन हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये देखें, ये एक वर्टिकल लाइन है जो हमारे पास, इस वर्टिकल लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन है। अब ये जो लाइन हमें सर्कल के साथ नज़र आ रही है ना, इसकी मूवमेंट चेक करें कि ये लाइन वर्टिकल लाइन की या तो लेफ़्ट पर है या इस तरीके से राइट पर है। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन के क्वेश्चन में मौजूद लाइन या लेफ़्ट पर है या राइट पर है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब आप देखें यहाँ पर ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन के लेफ़्ट पर है, यहाँ पर देखें तो राइट पर आ गई है, यहाँ पर जब हम आएंगे तो फिर वो लेफ़्ट पर हो जाएगी। ठीक, तो अब आप देखें तो ये ऑप्शन, इसमें वर्टिकल लाइन कहाँ पर है, मतलब सर्कल में जो लाइन मौजूद है वो वर्टिकल लाइन के राइट पर है, लेकिन होनी कहाँ चाहिए, लेफ़्ट पर। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया।
अब फोर्थ ऑप्शन बच गया है। उस फोर्थ में देखें वर्टिकल लाइन हमें यहाँ पर लेफ़्ट पर नज़र आ रही है, मतलब सर्कल में मौजूद लाइन वर्टिकल लाइन के लेफ़्ट पर मौजूद है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है ये ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन 4 जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह जो आपको ऑप्शन 4 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारा ठीक कौन सा ऑप्शन 4 है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 आपके सामने है। इसमें आपने देखना है अब क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहली बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि हर फिगर में हर 3 फिगर्स हमें गिवन है हर पैटर्न में। यहाँ 3 है, देख लें, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह 2 फिगर्स आएंगी। तो अब देख रहे हैं हर ऑप्शन में 2 फिगर मौजूद हैं। अब हमने देखना ये है कि ये 2 फिगर्स आएंगी कैसे। तो इसमें अब देखें अगर तो जो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये लास्ट फिगर हमें गिवन है, तो इस लास्ट फिगर के मुताबिक हमने यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये लास्ट है पहले पैटर्न की। यहाँ पर ऊपर देखें तो 1 डॉट है, यहाँ पर ऊपर देखें 2 डॉट्स हैं, यहाँ पर देखें तो 3 डॉट्स हैं। ठीक है जी। तो ये हमें तरतीब से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो किस तरह हो रही है कि 1 2 3 ये लेफ़्ट साइड पर ऐसे मूव कर रहे हैं 1 2 3, यानी कि पहले 1 था, फिर 1 इंक्रीज़ हो गया 2 हो गया, फिर 1 इंक्रीज़ होकर 3 हो गया। अब यहाँ पर भी देखें, अब दूसरी फिगर में यही चीज़ हम नोट करते हैं। अब इस दूसरी फिगर में देखें, यहाँ पर 2 है, 2 डॉट्स हैं, यहाँ पर 1 डॉट है, यहाँ पर कोई डॉट नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर देखें अब क्या हो रहा है 2 1 0, एक कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक कम हो रहा है, यहाँ पर एक बढ़ रहा था। पहले 1 इंक्रीज़ हुआ पहले पैटर्न में, दूसरे पैटर्न में 1 डिक्रीज़ हुआ। तो अब थर्ड पैटर्न में फिर क्या होगा 1 इंक्रीज़ होगा। ठीक है, पहले 1 डिक्रीज़ हुआ, +1 हुआ यूँ कह लें, फिर -1 हुआ, अब फिर +1 होगा जो हमें नज़र आ रहा है उसके मुताबिक। अब आप देखें तो इसमें फिर आपके सामने है आप इधर लास्ट फिगर में पहले 1 है, फिर यहाँ पर 2 होगा, फिर यहाँ पर 3 होगा, 1 2 3 ये होना चाहिए। तो हमारे पास 1 वाला तो मौजूद है, 2 और 3 वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 में आप देखें, अगर अभी हम सिर्फ ऊपर वाले डॉट को देख के काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात हमें सही नज़र आ रही है। 1 हमारे पास था, 2 3 वाला यहाँ पर मौजूद है, ये हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर 2 3 वाली बात नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ भी 2 3 वाली बात नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी 2 3 वाली बात नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो हमें नीचे वाले डॉट को देखना ही नहीं पड़ा, ऊपर वाले डॉट से ही फैसला हो गया, ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। अगर हम देखें नीचे वाले डॉट्स को भी, उसके मुताबिक क्या हो रहा है कि जो नीचे वाले डॉट्स हैं, अब मतलब हमने फैसला कर लिया है, देख लिया कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। लेकिन हम नीचे वाले डॉट्स को भी देखें, अगर वेरीफाई करें कि वो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो फिर हमें अंदाज़ा होगा। अब आप देखें इस जगह पर ऊपर 3 है तो नीचे 2 डॉट्स हैं, ऊपर 2 है तो नीचे 1 डॉट है, यानी कि एक कम हो रहा है। ऊपर 1 है तो नीचे कोई डॉट नहीं है, यानी कि 0 है। इसी तरह यहाँ पर देख लें, ऊपर 0 है, नीचे 1 है,
यहाँ पर ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, यहाँ ऊपर 1 2 था, नीचे 3 हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा ना, यहाँ पर +1 हुआ था, डॉट माइनस हो रहा था नीचे वाला, यहाँ पर ऊपर -1 हुआ, नीचे वाला डॉट प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर +1 हो रहा है तो नीचे वाला डॉट फिर -1 हो जाएगा। तो अब आप देख लें, यहाँ पर ऊपर 3 है तो नीचे 2 हो गया, ऊपर 2 है तो नीचे 1 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन 10 आपके सामने है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको जो फिगर्स गिवन हैं उनको आप देखें अगर, तो जो पहली फिगर है उसमें ये लाइंस आपने नोट करनी है। ये एक लाइन, ये ना दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, इसी तरह ये चौथी लाइन है। तो यहाँ पर 4 लाइंस हैं। अब नेक्स्ट फिगर में आप देखें तो हमारे पास ये पहली लाइन, ये वाली दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, ठीक है, ये वाली, अब ये चौथी लाइन हो गई है और ये 5वीं लाइन हो गई। तो यहाँ पर 5 लाइन्स हैं। इस फिगर में देखें आप, तो ये पहली लाइन, ये वाली ना दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन। फिर आप मज़ीद नोट करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो लाइन, ये एक लाइन और भी है, छोटी सी हमें नज़र आ रही है जो हम देखते नहीं हैं। तो ये हमारी 4th लाइन है, ये यहाँ पर ये वाली लाइन 4th है। इस तरह यहाँ पर ये लाइन मौजूद है, ये 5th है, यहाँ पर ये मौजूद है, ये 6 है। तो इस फिगर में 6 लाइंस हैं। तो हम देख रहे हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर पहली फिगर में 4 लाइंस, दूसरी में 5 लाइंस, तीसरी में 6 लाइंस। तो यानी कि हर दफ़ा एक लाइन बढ़ रही है। तो नेक्स्ट जो है इसका मतलब है 7 लाइंस होंगी। तो किस फिगर में 7 लाइंस हैं ये हमने देखना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि इसमें 7 लाइंस मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, पहली लाइन, ये ना दूसरी लाइन, ठीक है जी, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड, 4th, ये 5th हो गई, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये लाइन नंबर 5 ये हमें नज़र आ रही है, ये लाइन 5 है, ये वाली लाइन 6 है और ये वाली लाइन 7 है। तो इस फिगर में 7 लाइंस हैं और हमारा ऑप्शन जो 7 वाला ही ठीक है, बाकी वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन 7 लाइंस वाला यानी कि ऑप्शन 1 हमारा ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए वो हमारा ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर आपने कोई बात मुझसे पूछनी हो तो वो मुझे कमेंट कर देंगे ताकि मैं उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में जवाब दे सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।